तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 14th जेपीएससी जिसका एग्जामिनेशन 19 अप्रैल को 2 पालियों में संपन्न हो चुका है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट सेफ स्कोर क्या है, क्या हमारा इतना नंबर आ रहा है, हम इस कैटेगरी से हैं, तैयारी मेंस का करें या ना करें, रिजल्ट पीटी का कब तक आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और संबंधित बातें बहुत सारी मैंने एक वीडियो पहले भी देके आपको बताया था। आंसर की आने के बाद थोड़ा आप सब में हलचल मच गया है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि आंसर की आने के बाद थोड़े जो नंबर है वो इधर उधर हुए हैं, यानी जो आपके मार्क्स आ रहे थे पहले मिलाए थे, उसके बाद अब आंसर की आने के बाद हालांकि अभी दावा आपत्ति मांगा जा रहा है, यानी आपसे आपत्ति जो भी है उसके संबंध में जो आप दावा करते हैं उसका प्रूफ तो आपको 20 से लेकर 24 के बीच आयोग द्वारा मांगा गया है। तो ऐसे में 1 बाय 1 सब कुछ दिखाता हूं। यहां पे आप जब देख लेंगे ये वाला चीज, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1/2026, इसमें साफ साफ कहा गया कि हम मॉडल उत्तर की, ये फाइनल नहीं है, ये मॉडल उत्तर की है। हालांकि मॉडल उत्तर की के बाद एक आपका आएगा फाइनल आंसर की, ये इसके बाद क्या आएगा, फाइनल आंसर की भी आएगा और उसमें साफ साफ आपका आपत्ति जब दे दीजिएगा ना तब आएगा, जब आपत्ति आप दे लीजिएगा तब आपको देखने को वो चीज मिलेगा। तो मॉडल उत्तर की अभी जारी किया गया है। अभ्यर्थी यानी परीक्षार्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपने आपत्ति या सुझाव दिनांक 20/4/26 से लेकर 24/4/26 अपराह्न 5 बजे तक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध OTR के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित प्रश्न के विरुद्ध सुझाया गया उत्तर साक्ष्य के साथ, जो भी स्रोत है आपका उसके साथ आपको देना है। उसके बाद ये फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आंसर के आपने अभी मिला लिया है, मिलाने के बाद थोड़ा हलचल मच गया। ये पेपर 1 जीएस पेपर 1 का है और फिर इसकी के नीचे जब देखिएगा तो जीएस पेपर 2 का है, ये सीरीज भी लगा हुआ है यहाँ पे, जीएस पेपर 2 यानी झारखंड स्पेशल, ठीक है। सीरीज सी का है और ऊपर में सीरीज सी है और सीरीज ए है, तो दोनों का दिया हुआ है। अब आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट बातें जो भी हैं, पीटी रिजल्ट वगैरह हम सब कुछ दिखाएंगे। हालांकि इसको लेके मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था। देखिए पीछे का जब देखिएगा ना तो पीछे में ज्यादा सीट था, अभ्यर्थी भी ज्यादा शामिल हुए थे, सब कुछ समझना पड़ता है तब जाके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनता है। तो पिछली बार जब 7 से 10 था तो भाई वहां पे 124 क्वेश्चन गया था, सीट 300 प्लस। फिर यहां भी आप देखिएगा कि 342 पदों पे जब निकला हुआ था, जो भर्ती निकला था, देखिए 342 पद पे जब 11 to 13 जेपीएससी तो वहां 123 क्वेश्चन गया था, ठीक है, 123 क्वेश्चन कट ऑफ गया था। अब कितना जाएगा, अबर वाले में चूंकि जो सीट है वो बहुत कम है, 103 है, यानी 1/3 से भी कम कह लीजिए, उतनी सीट है। तो अभी आपको फाइनलाइज कर दे रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाइए, सब कुछ क्लियर कर दूं। ये आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप 130 मार्क्स लाते हैं जनरल, BC2 BC1 EWS दोनों बार जब ये रिजल्ट जारी किया गया था पीटी का तो उसमें कट ऑफ इसी तरह से रखे गए थे, सब धान 22%, मतलब सब कैटेगरी को एक साथ रख के और उतना ही कट ऑफ रख दिया गया था। यानी जनरल का भी वही है, EWS का भी वही है, BC1 का भी है, BC2 का भी वही है, सीटें चाहे जो भी हो। उसके बाद SC का मैंने बताया था आपको कि 126 मिनिमम आपका होना चाहिए, ST का 119 और इसी तरह से PWBD का 110 मैक्सिमम आपको बताया था कि इतने बीच में रहेगा, यानी 135। ये सारा कुछ बताया था, 135 क्वेश्चन माने कि 270 नंबर, और इधर आपको SC 130, फिर ST 123, PWBD 113, ये सब बता चुके हैं। अब आपको फाइनलाइज करके बताते हैं, क्योंकि आंसर के आने के बाद अब चीजें थोड़े बदल गए हैं। जो जितने भी कैंडिडेट्स थे वो पहले जो ये बता रहे थे कि हमारा इतना आ रहा है, जैसे कि कोई कहता था कि मेरा झारखंड में 75 आ रहा है, उसके घट के हो गए 72, 70, किसी के बढ़ भी गए हैं, किसी के कुछ बढ़ भी गए, 1-2 क्वेश्चन बढ़े भी हैं। जीएस में जो कह रहे थे कि मेरा 60 है तो उनका 55, 52, 56 ऐसे चला गया। तो अब ऐसे में थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा नीचे हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी लोग कह रहे हैं कि पेपर 1 बड़ी आसान था, बहुत आसान था, वो घर से बोलने वाली बात अलग होती है। जब एक लड़का और एक लड़की का जब शादी होता है ना, जिसे ब्याह बोलते हैं, तो ब्याह के पहले दुल्हनिया का और दुल्हा का दिल धक धक करता है, एकदम दोनों को देखेगा नर्भसाए हुए रहता है, मतलब एकदम नर्भसाए रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो लगता है कि एक बॉल मिलता तो हम छक्का मार देते, जब जाते तो वहां नर्वस हो जाते हैं और पता चलता है कि बॉल तो छोड़िए कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहां बैट चल रहा है कहां बॉल जा रहा है पता ही नहीं। तो वास्तव में देखिएगा तो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाके हल करना, वहां हल करके दिखाई तो समझ में आता है। तो वहां एक्चुअली पेपर का जो मैंने बताया था लेवल कि हाँ इजी बिल्कुल नहीं था,
टफ था, हालांकि बहुत टफ नहीं था लेकिन कठिन था प्रश्न, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो इजी होते भी हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर इस दायरे में अगर आप आते हैं तो मेंस में लग जाइएगा, तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में आपके पेपर जो होंगे 4 जीएस वाले, 2 चौका 800, 150 का लैंग्वेज पेपर होगा 950, 100 का आपका हिंदी इंग्लिश 50-50 क्वालिफाइंग मार्क्स, तो 150, 100 का इंटरव्यू 1150, 100 क्वालिफाइंग हटा दीजिए तो बचा कितना 150, उतने पे आपका मेरिट बनना है, पीटी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहां पे अच्छा, उसमें भी मेंस में बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, मेंस में बहुत अच्छी बात कि हर एक सेक्शन से, जैसे पॉलिटी उठाइएगा तो पॉलिटी में आपको एक सेक्शन, जैसे पॉलिटी 200 क्वेश्चन हुआ तो उसमें ना 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, माने एमसीक्यू टाइप का, माने एक क्वेश्चन दिए, बोल देंगे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन 4 को रहेगा, एगो टिक करके गोला करना, मतलब टिक करके बताना है आपको, लिखना है। तो वो कितना सिंपल, एक टिक करना है आपको, बस सिंपल। एक जैसे OMR 2 नंबर का है तो उस टाइप से आपको बहुत मजेदार चीज, 128 से 133 के बीच में अगर आप आते हैं ये कैटेगरी वाले, यानी कि जनरल, BC2, BC1 और EWS, प्रिपरेशन में लग जाइएगा, प्रिपरेशन में लग जाइएगा। कल के डेट में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, हो सकता है कट ऑफ हाई चला जाए, हो सकता है कि इससे कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाए, बट आपको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, अभी तक के जितने भी रिसर्च मुझे करने थे मैंने कर लिए, और उस आधार पे आपको बता रहा हूं कि अगर 128 से 133 के बीच में है, इधर से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, मतलब प्लस होगा माइनस तो नहीं होगा, इससे डाउन नहीं जाएगा, 128 से डाउन बिल्कुल नहीं जाएगा, इससे आगे जा सकता है। तो 128 से 33 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोनों मिला के, मेंस में लगिए। अच्छा, एक सेफ स्कोर पूछे सर हमको एकदम निश्चित कर दीजिए, अगले स्लाइड में वो भी दिखाते हैं। एससी 124 से 128 जा रहा है तो भी आप लग जाइए, एसटी 117 से 122 के बीच में क्वेश्चन सही है तो लग जाइए, और पीडब्ल्यूबीडी का तो 109 से 13 के बीच में तो लग जाइए, और क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं का है उनका कट ऑफ डाउन ही रहेगा तो आप लोग भी लग सकते हैं। इधर सीट लिखे हुए थे जो भी थे, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं मेन चीज। यदि अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम एकदम अपने आप को सेफ कैसे माने, सेफ कभी भी 100% नहीं मान सकते हैं, 100% बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। 100% कब मान सकते हैं, वो एक्सेप्शन वाले केस में, क्योंकि मतलब एकदम गारंटी वाला कोई चीज नहीं होता है। हालांकि यहां मैं एकदम श्योर कर रहा हूं आपको कि अगर आपके मार्क्स, अगर आपके जो क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी में, यानी UR AWS BC 1-2 135 या इससे ज्यादा है तो अपने आप को बिल्कुल आप सेव कर लीजिए। देखिए झारखंड में कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। अभी आपने विगत साल भर के अंदर देखा बहुत सारा उथल पुथल हुआ, उसमें कोई जानता ही नहीं था कि क्या क्या कैसे कैसे हो गया। तो अलग चीजें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो हम नहीं करेंगे, बट सिंपल आप इतना अगर रख रहे हैं 105, अब कहिएगा सर तभी तो आप 128 से बताए हैं, मैंने कब कहा कि 128 वाले तैयारी नहीं कीजिए, कीजिए, लेकिन अगर उससे डाउन है तो उम्मीद मत रखिए, उम्मीद नहीं है, उतने कम कट ऑफ जाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए रिजल्ट कितना देना है हमको, मात्र 1545। अगर ये उठा के हमको 5000 रिजल्ट देंगे तो कट ऑफ तो डाउन और चल जाएगा। अगर ये उठा के जैसे एक बार हुआ था, जैसे कि एक बार हुआ था रिजल्ट देना, तो फिर हाई कोर्ट में मामला गया, फिर उन रिजल्ट को हटाया गया, फिर फ्रेश रिजल्ट लाया गया, तो वो अलग बात है। लेकिन जैसा इन्होंने एक 15 गुना 103 का 15 गुना हम 1545 अगर रिजल्ट देंगे तो ये आप एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। 130 एससी के लिए, एसटी के लिए 125 और पीडब्ल्यूबीडी 112, ये सेफ है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेंस में लग जाइए। मैंने आपको आंसर की के लिए बता दिया था पहले क्या जाएगा, पीटी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए जब आंसर के आपसे कब तक मांगा गया आपत्ति, 24 तक, वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 से 2 दिन वो बस एनालिसिस करेंगे कि हाँ क्या क्या आया है, वो एक्सपर्ट को बैठाएंगे, देखेंगे, फिर फाइनल आंसर की, मतलब आप 24 मान के चलिए कि 25, 26, 27 से 28 को जारी कर दिया जाएगा फाइनल आंसर की, बहुत ज्यादा नहीं। और अगर बहुत फास्ट काम हुआ तो एक दिन पहले भी। फाइनल आंसर की जारी करने के बाद अब बारी आती है पीटी रिजल्ट की। तो पीटी रिजल्ट आपका मई महीने में, अभी अप्रैल महीना है, मई महीने में, मतलब आप मान के चलिए 15 से 20 मई के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मई 15 से 20 के बीच, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके आ जाएगा रिजल्ट। पीटी एकदम श्योर ही आ जाएगा। उसके बाद मेंस का फॉर्म भरने का उसी में डेट दिया रहेगा कि हम इतने से इतने, तो यहाँ पे 15 से 20 दिन, 15 दिन मान के चलिए मोटा मोटी, लेकिन 15 से 20 दिन हम रखते हैं। 15 से 20 दिन फॉर्म भरने का टाइम रहेगा आपके पास। मेंस का जब फॉर्म भरेंगे उसमें आपके लैंग्वेज पेपर 2 सेलेक्ट करने होंगे और पोस्ट प्रेफरेंस भरने होंगे, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस को लेके भी आपको बता देंगे बाद में। तो
तो ये हो गया। फॉर्म भरवाने के प्रोसेस के बाद 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम मान लीजिए, तो आपका मई पूरा हम मान लेते हैं, जून मिड यानी आप जून का लास्ट कह सकते हैं या फिर जुलाई महीना, ये महीना आपका मेंस का एग्जाम। तो आपके पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि देखिए जब भारी संख्या में नियुक्ति होती है तो बहुत ज्यादा काम होता है, और कम संख्या रहेगा तो कम काम करने होते हैं। इसको एक एग्जांपल समझिए, आपके सामने अगर एक समोसा दे देंगे तो चट से 2 मिनट में खा जाइएगा, 13 को समोसा रख देंगे तो 26 मिनट लगा दीजिएगा। तो ठीक उसी तरह बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, अगर कम वर्कलोड होता है तो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो आपके पास जून लास्ट तक मान के चलिए जुलाई में एग्जाम हो ही जाएगा। तो ये तमाम बातें थी। जो लोग बीएड किए हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त और सुनहरा अवसर है कि आप बैच से जुड़ के बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक बहुत ही जबरदस्त बैच अभी जेटेट का स्टार्ट होने वाला है। ये स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं। इसमें एनरोलमेंट हो रहा है, आप कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाएंगे भाई? मैप द्वारा क्लास, मैप द्वारा ही नहीं, जब नोट्स दिखाएंगे ना आपको तो उसमें इमेजेस भी लगे होंगे जहां जरूरत होगा। और भूगोल को तो पूरा मैप से याद करवाएंगे। लाइव रिकॉर्डिंग लेक्चर, जेपीएससी के बारे में एक चीज और बताने वाला हूं, मेंस के बारे में अभी लास्ट में बताएंगे। मेंस के बारे में बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स एंड पीडीएफ, वीवीआई एमसीक्यू करवाएंगे हम, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और इसके अतिरिक्त एक और हम बैच ला रहे हैं, एक और टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। टेस्ट सीरीज बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में ये मिलेगा। टेस्ट सीरीज किसका? तो एसएसटी का मिलेगा, पेडागोजी का मिलेगा, और नागपुरी का मिलेगा, और हिंदी का। ये इतने मिक्स होंगे, और उसी के साथ कंप्यूटर, मतलब एक पूरा हम एसएसटी वाला पूरा पार्ट रखेंगे। ठीक है, डाउट सेशन आपका रहेगा। उसके अलावा ये लॉन्च हो चुका है आपका 20 जो टेस्ट सीरीज है नागपुरी के लिए, जेटेट 1 to 5, 6 to 8। ये बहुत ही शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है। इसका डेमो बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपको देखना है कि कैसे पढ़ाते हैं सर नागपुरी वगैरह, तो आपको डेमो वीडियो आज लगा दिए जाएंगे, कल से आपको वो दिखने लगेंगे या आज रात से। ठीक है, डेमो वीडियो में आपको स्पष्ट दिखेगा सब कुछ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं क्लास अभी कल ले रहा था, तो बड़ा मजा आ रहा था। और 1.5 घंटा हो गया मैं नाउन पढ़ाते रह गया, लेकिन हाँ उसमें किसी का एक डाउट भी नहीं रहा। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ एंड नोट्स, वीवीआई एमसीक्यू, सब कुछ। अच्छा, इस बैच के साथ कंप्यूटर एजुकेशन है, वो आपको अटैच है, 10 टेस्ट है, हिंदी पेपर 1 है इसी बैच के साथ। अब बहुत सारे यहाँ पे आपको बैचेस मिलेंगे, तो ये आप जाके अभी इस बैच में क्या तो जबरदस्त धमाल रहा, वो आपने देखा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। और बीओ जो बीएड किए है ना, चांस कभी भी मत खोइए। बीओ को लेके जीएस एंड कंप्यूटर बैच है ये, पेपर 2 के लिए। बीओ के वैकेंसी को लेके भी बहुत ज्यादा परेशान मत हुई, जरूर आएगा। मैंने जो टाइम दिया है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। बाकी चीजें यहां दिखाया कि कैसे कैसे बैचेज हैं। उसके अलावा आपको कुछ चीज दिखाता हूं, और जेपीएससी के बारे में बताते हैं अभी आपको कुछ चीजें और। ये तो नोट्स लगा हुआ है इधर, है ना। जैसे ये नागपुरी का नोट्स एक मैंने दिखाया है, और आपको जेपीएससी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं एक चीज और बताता हूं। ठीक है, एक चीज आपको और बताते हैं जेपीएससी के रिगार्डिंग, और वो ये यहां मिटा देते हैं, इधर का जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले मेंस का एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। जब आपको पता चल गया कि हमारा इतना मार्क्स है, एकदम धकपकाइए मत, परेशान मत होइए कि सर आप कह रहे हैं इतना, बहुत जगह ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, मेरा दोस्त कह रहा है इतना नहीं होगा। आप मत सुनिए ना, चुपचाप लगिए ना जी, क्या दिक्कत है, रिजल्ट तो जल्दी ही आज ही जाएगा। मेंस में देखिए आप बांट लीजिए पार्ट वाइज। मेंस में आप अपने आप को बांटिए। कैसे बांटिएगा? एक सेक्शन अलग रखिए जो आपका, जैसे कि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो उस वाले में एक सेक्शन अलग रखिए जो एमसीक्यू पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, माने एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। इसमें ज्यादातर आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। और अगर मुझे वो कराने हो तो आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं कराने लगूं, हालांकि मेरे पास समय अभाव है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं ये वाला प्रैक्टिस एमसीक्यू का। और दूसरा पार्ट रखिए रिटेन का। रिटेन में क्या आपको ध्यान रखना है? एक तो ध्यान आपको रखना है बहुत ही शानदार तरीके से कि थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छे से बैठाना है। हैंडराइटिंग अगर आपको नहीं भी बैठता है हैंडराइटिंग, तो क्या करेंगे उसके लिए? प्रैक्टिस थोड़ा करिए। प्रैक्टिस वैसे नहीं कि बच्चा के जैसे पेन से लेके जो आप लिख रहे हैं वैसे ही लिखिए, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे लिखिए, स्पीड से मत लिखिए। और टाइम का मैनेजिंग करिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ये बहुत
बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए। सोचिए कि हर एक सेक्शन से आपको 40 नंबर मिलने हैं। 200 नंबर में अगर 40 नंबर में मान के चलिए कि हम अगर 36 नंबर ले आ रहे हैं तो समझिए कि बाकियों से तो आप आगे निकल गए। और बहुत लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, सब मेंस में धकाधक लिखने में लगे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव वो छोड़ देते हैं। अब एक कहिएगा सवाल के सर मेंस का ऑब्जेक्टिव जब कर लेंगे तो मेंस का जब सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्यों? प्रैक्टिस भी बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कमाल का, और वो प्रैक्टिस आपको यहां भी मदद करेगा। तो तरीका चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर घुमा के पकड़िए, कान तो पकड़ना ही है। तो आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट इस पे भी बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, बहुत बेस्ट तरीके से। एक मैं वर्कशॉप, एक मैं सेशन लाऊंगा ये जेपीएससी मेंस को लेके, आने वाले टाइम में आपको दूंगा, परेशान मत होइए, रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद दे देंगे, सब लोग देखिएगा, ठीक है। और बाकी जैसे भी जो भी अपडेट हो गए, जो भी चीजें होंगी मैं बताऊंगा। बस इतना बोलूंगा कि जो भी इस दायरे में आ रहे हैं बिल्कुल आप प्रिपरेशन में लग जाइए, मत इधर उधर की बातें सोचिए। और इन वालों का तो अब डाउट मत कीजिए अपने ऊपर कि नहीं सर मेरा तो 138 है फिर भी हमको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं। हमको वो ऐसे बोल दिया, मुझे बोला कि मेरे सर्किल में 20 लोग हैं और 20 का मार्क्स 145 प्लस है। तो बोलने वाले को आपने देखा तो नहीं है ना कि वो मार्क्स आपने ऑलरेडी देख रखा है? देखा नहीं है। बोलने वाले बोलते हैं। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते समय किसी को पूछिएगा एग्जाम कैसा गया, 99.99% बोलते हैं अच्छा गया, रिजल्ट तो आ जाएगा। सिर्फ उसमें 0.1% ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ठीक ही रहा, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। वैसे लोग जीनियस होते हैं। खैर एनीवेज, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक बिल्कुल मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए। और हमारे बैच से जुड़ने के लिए, जो भी बैच है, आपको जो भी बैच यहाँ दिख रहा हो, उस बैच से जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन। यही एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। इसको आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको बैचेस दिखने लगेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं और 50% कूपन के लिए आप सक्सेस, ये अभी चल रहा है 2 दिन के लिए है, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा ये सक्सेस। ये कूपन कोड लगा लीजिएगा, सारे बैचेस पे आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी को जय हिंद।